लाहौर में साने कहना के बाद एक और हादसा। बागबानपुरा में स्कूल की जेर तामीर छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक स्कूल में गैर कानूनी तौसी का काम हो रहा था। स्कूल में समर कैंप जारी और बच्चे मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया ने कहा जख्मियों में कोई बच्चा शामिल नहीं। स्कूल में मौजूद 6 खवातीन टीचर्स और चौकीदार गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही थी। 27 जून को नोटिस जारी किया गया था। वज़ीर आला पंजाब का बागबानपुरा में इमारत की छत गिरने का नोटिस। हुकाम से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब भर में गुंजान इलाकों में कायम स्कूल्स की इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। वज़ीर तालीम पंजाब ने CEO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। राना सिकंदर ने कहा गैर कानूनी समर कैंप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बागबानपुरा में इमारत को हादसे पर 2 एजुकेशन अफसरान मुअत्तल। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एक्शन लिया गया। हुकाम का स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। कहा गैर कानूनी समर कैंप्स को बंद करवाया जाएगा। समर कैंप लगाने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। बागबानपुरा हादसे में जख्मी तालिब इल्म ने कहा स्कूल में समर कैंप लगाया जा रहा था। हादसे के वक्त मुख्तलिफ क्लासेज में 60 से 70 बच्चे मौजूद थे। छत गिरने वाली इमारत में बच्चे जेरे तालीम नहीं थे। वफात पाने वाला तालिब इल्म दूसरी जमात में पढ़ता था। व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर या एडमिन होना जुर्म नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। व्हाट्सएप पर मवाद फैलाने के मुल्जिम के बाद अज गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वज़ीर आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन की 6 रोज़ा सरकारी तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। पीर 6 जुलाई को तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील। 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। भारत हो या कोई और मुल्क, कोई पाकिस्तान को बंजर नहीं बना सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा पानी को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे पर इक़दामात का हक रखते हैं। भारत की जानिब से पानी का रुख मोड़ने पर नज़र है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास भारत की तरह छुपाने के लिए कुछ नहीं। सरहद पार दहशतगर्दी पर भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन का सामना नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों, हादसात और सैलाबी रेलों से 19 अफराद जख्मी हुए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। जानी और माली नुकसानात खैबर, दीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़ और चित्राल में रिपोर्ट हुए। PDMA ने बारिशों से नुकसानात की 2 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। नारान में सयाहों की लापरवाही से दरिया में बहने वाली गाड़ी 2 रोज़ बाद निकाल ली गई। मकामी अफराद ने ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को दरिया से निकाला। दरिया में गाड़ी उतारने वाले 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान अदालत पेश, अदालत का जमानत पर रिहा करने का हुक्म। कलागंग में 3 बच्चे गड्ढे में डूबने से जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेत निकालने से इलाके में गड्ढे बने। जाँ बहक बच्चों में 2 भाई और 1 कज़न शामिल। खबरदार, दरिया, झील या किसी भी आबी मकाम पर कश्ती रानी के वक्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं। लाइफ जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खराब मौसम में दरियाओं और झीलों में कश्ती रानी से गुरेज किया जाए। गाड़ी को दरिया में दाखिल करने पर सख्ती से ममानियत। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से FBR अफसरान की मुलाकात।
पिछले माली साल में महसूलात का हदफ अबूर करने पर अफसरान को शाबाश। कहा रवा माली साल 15 खरब रुपए से जायद महसूलात का हदफ हासिल करेंगे। सिक्योरिटी और स्मगलिंग की रोकथाम पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा FBI में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बेहतरी महज फैसलों से नहीं मौसर अमलदारी से मुमकिन है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस में चारों वज़ीर आला समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कैदियों को माशरे का मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। जेल काट कर जो देखा इसके मुताबिक इस्लाहात की। जेल में इमरजेंसी पैनिक बटन मुतारफ करवाया है। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फराहमी हर शहरी का हक है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून को अहमियत देने वाले ममालिक तरक्की में पीछे नहीं रहते। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। जेलों को इंसानी वक़ार की बहाली के मराकज़ में तब्दील करना तरजीह है। तो में 450, 420, कोई 400 दे रहा है। अपने अपने रेट हैं सबके। एक दिन आओ तो 400 रुपया, दूसरे दिन आओ तो 600 रुपया। इसी चौक से मैं लेके गया हूँ सामने से। हमें गैस महंगी आती है, 400 रुपये किलो आती है हमें और 430 रुपये हम बेचते हैं। ठीक है, 30 रुपये मार्जिन हमने रखना होता है। LPG की मनमानी कीमतें बरकरार। सरकारी निर्ख 241 रुपये। लाहौर, पिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त 400 रुपये से जायद में जारी। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। ओगरा का जायद कीमत पर LPG फरोख्त करने पर एक्शन। रावलपिंडी में 6 प्लांट सील कर दिए। कहा LPG की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान NFC फॉर्मूले पर नजरसानी करे। वर्ल्ड बैंक का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजाती जरूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर करे। शहरियों की जिंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। कहा अशिया पर GST बड़ा चैलेंज है। टैक्स जमा करने वाले इदारों का मुत्तहिद निज़ाम बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीर के अवाम मेरे दिल के करीब हैं। दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर के हर जिले का दौरा करूंगा। इंतखाबी मुहिम में अवाम से राबतों का अमल तेज़ करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा मुज़ाकरात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान की तामीरी और मसालती किरदार को सराहा। ख़ित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन का जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार मजीद 5 कैदी गिरफ्तार। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 12 हो गई। 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस के छापे। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जेल इस्लाहात पर कॉन्फ्रेंस। जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदी, नाक़िस सहूलियात पर इजहार तशवीश। ख़वातीन, बच्चों, माजूर अफराद और मामूली जराइम में मुलविस अफराद की गैर ज़रूरी क़ैद कम करने पर इत्तेफाक। ज़मानत, कानूनी इमदाद और पेरोल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। मुकदमात के जल्द फैसले और इंसाफ तक बरवक्त रसाई यकीनी बनाने पर जोर।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, जेलों के निज़ाम में बेहतरीन इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कैदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सेहत, ई विज़िट और डिजिटल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कैदियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। शफाफियत पर मबनी एहतसाब से अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। कैदियों को माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। तालीम, फ़नी तरबियत और ज़हनी बहाली अहम ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्तेहकाम पार्टी में शामिल। वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात में ऐलान। 2 साबिक़ वज़रा समेत दीगर रहनुमा भी IPP का हिस्सा बन गए। PIA का लाहौर और मैनचेस्टर के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। PIA की परवाज़ 325 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। परवाज़ की रवानगी की खुशी में एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब, केक काटा गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की लाहौर में मुलाकात। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा सेनेट इंतखाबात और बाहमी ताउन पर भी मुशावरत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ग्रीन बस सर्विस का दायरा कार मरहलावार दीगर अजला तक भी फैलाया जाएगा। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और रिलीफ के मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। मरियम नवाज ने अटक, खोशाब, खानेवाल समेत 6 अजला के लिए ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत का आई वर्क फॉर सिंध को बाकायदा सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबा रोजगार फराहमी के लिए मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। 1,13,000 से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पोर्टल पर लाइव करियर काउंसलिंग की सहूलत मुतारिफ करवाई जाएगी। मरी एक्सप्रेसवे को मुजफ्फराबाद तक मजीद 70 किलोमीटर तोसी देने का फैसला। वफाकी वजीर अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। बलोचिस्तान की सड़कों के मंसूबे भी तरजीही मंसूबों की फहरिस्त में शामिल। अलीम खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी मोटरवे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त आबादी के संगीन मसाइल का सामना है। आबादी के मामले पर हकाइक को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए कौमी बयानिया बनाना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमत जंग से पहले की सतह पर है। पाकिस्तान में अवाम को महंगा तेल फराहम किया जा रहा है। हुकूमत कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करे। पेट्रोलियम लेवी को मुकम्मल खत्म किया जाए। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 470 पॉइंट्स का इजाफा। 1,84,520 पॉइंट्स का पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 9,100 रुपए महंगा। नई कीमत 4,28,736 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,572 रुपए का हो गया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को कत्ल की इस्राइली धमकी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद एहतजाज। सलामती काउंसिल की खामोशी पर भी सवाल उठा दिया। ईरानी सफ़ीर ने ख़त में कहा, ईरान अपने खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब देगा। इसराइल वज़ीर दिफ़ा ने गुज़श्ता रोज़ धमकी दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई इसराइल के निशाने पर हैं।